दोस्तों सीटेट रिइंफोर्समेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ईवीएस का कंटेंट पार्ट सीरीज कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर 2022 का है। ठीक है, तो हम लोग जो कर रहे हैं वो कंटेंट पार्ट कर रहे हैं 15 मार्क्स का, और पेडागोजी होता है आपका 15। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है आपका 30 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 30। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 30, और ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 5 कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हो, ईवीएस के नाम से आपको मिल जाएगा, ईवीएस कंटेंट पार्ट के नाम से। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वो जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी कानों को अलग अलग दिशा में घुमा लेता है, जिससे उसको क्या सहायता मिलती है, वो हर तरफ के ध्वनि को इकट्ठा करके उसको सुनने में सहायता करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा लंगूर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्लॉथ, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता, चौथा ऑप्शन है बाघ। तो इसका सही जवाब है बाघ। ठीक है, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको कितना आता है 15 आउट ऑफ 15। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया ना तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईबीएस में डिट्टो आपका 13 क्वेश्चन रिपीट होगा। आप अगर पूरा 23 सेट है और 23 सेट में से ये छठा सेट है, आपने पूरा कर लिया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को क्या करना है, रात में सुन लेना, देखना है। आपको खुद ब खुद याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप रोज एक वीडियो देख लो, खुद ब खुद आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, इसमें हमें दे रहा है उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंदना। ठीक है, तो कौन कौन इसमें से कौन सा भिन्न है? तो चाय बनाने में किस चीज़ का प्रयोग होता है? पानी का। तैरने में किस चीज़ का प्रयोग होता है? पानी का। आटा गूंदने का संबंध किस चीज़ से है? पानी से। बिना पानी का आप आटा भी गूंद नहीं सकते। बट कंघी करना है, तो कंघी करने के लिए क्या आटा की जरूरत, सॉरी कंघी करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है? नहीं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हट जाएगा। मतलब चाय बनाना, तैरना और आटा गूंदना। भिन्न कौन है? कंघी करना। ठीक है, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो गया? कंघी करना। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है, यानी कि मैच द फ्लोइंग करना है। आपको पंछियों का नाम दे रखा है, पंछी का नाम कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में उनके घोंसले के विवरण दे रखे हैं। ठीक है, तो घोंसले का विवरण दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, मिलाते हैं, और नीचे आपको ऑप्शन इस टाइप से देते हैं। ठीक है, जैसे पहला का ए का 4 होगा। आपको हम ऑप्शन एलिमिनेट भी, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बताते हैं कि शक्कर खोरा, ठीक है, ये पंछी का नाम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शंकर खोरा जो पंछी है वो छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला बनाती है। ठीक है, मतलब उसका घोंसला जो होता है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े, चिथड़े आदि होते हैं। तो क्या हो गया, ए का शंकर खेरा का पहला ऑप्शन क्या हो गया? 4। ठीक है, ये इसका हो गया शंकर खेरा का। तो अब हम देखेंगे कि 4 ए के 4 किस किस में है। ए का 4 इसमें है पहले ऑप्शन में, तो ये तो चलो ठीक है। दूसरे में ए का 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन देखिए एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं। ए का क्या होना चाहिए? ए का 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ए का 4 सिर्फ इसमें दे रखा है, ए का इसमें फर्स्ट कर दिया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, ए का फर्स्ट दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब आपको बचा क्या? सिर्फ ये दोनों। अब हम अगले ऑप्शन में चलते हैं। कोयल। कोयल क्या करती है? कोयल जो है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। तो बी का कौन हो जाएगा? ये फर्स्ट। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, कौवा इस पंछी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडा देती है। ठीक है, तो हम देखेंगे बी का पहला कौन सा है। तो इसमें बी का दूसरा दे रखा है, ये ऑप्शन भी हट गया। बी का पहला कौन सा है? देखिए सिर्फ 2 से हमने ये आंसर निकाल लिया है। जैसे हमको पता चला था शंकर खेड़ा का कौन सा होता है? चौथा, छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े, चित्रे आदि होते हैं। अब देखिए सिर्फ हमको ए का 4 पता चल गया, तो हमने क्या किया था, ए का 4 इसको लिया था, 1 को लिया था। ठीक है, और किसको लिया था? इसको लिया था, क्योंकि ए का इसमें पहला दे रखा है जो कि गलत हो गया। ए का पहला दे रखा है, इस दोनों ऑप्शन गलत हो गया था। अब हम क्या किए थे कि ठीक है, अब इस दोनों में हो गया था कि ए का 4, अब बी का कौन सा सही होता है?
तो हम बी का देखे थे, तो कोयल क्या होता है, कोयल अपना घोंसला जो है वो स्वयं नहीं बनाती है, ठीक है। तो बी का मुझे पहला मिल गया, लेकिन बी का इसमें दूसरा दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया था, ठीक है। तो बी का पहला इसमें दे रखा था, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। चलिए आंसर तो मिल गया है, बट हम अगला भी डिस्कस कर लेते हैं। कलचिरी, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, इधर तो चार मतलब पहले वाले पोजीशन में चार ऑप्शन देता है, ए बी सी डी, बट यहाँ मिलाने के लिए आपको मिलान करने में भी चार ऑप्शन दे रखा है, एक दो तीन चार, ठीक है। बट इसका सही आंसर क्या हो गया कि हमारा तो बी कोयल भी हो रहा था पहला, ठीक है, और कलचरी भी होता है पहला। कलचरी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिएगा, तो यहाँ दो दो, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि उन्होंने गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा है, ये सही लिखा है। मतलब एक तो कोयल, ठीक है, दूसरा कलचिरी, दूसरा क्या हो गया, कलचिरी, ठीक है। ये दोनों अपना घोंसला नहीं बनाती, दोनों का आंसर क्या हो गया, सही। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब दर्जन चिड़िया क्या करती है, तो दर्जन चिड़िया जो है झाड़ी पर दो पत्तों की नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला होता है। दर्जन चिड़िया की क्या होती है, दर्जन चिड़िया जो होती है हमारी, वो क्या करती है, झाड़ी पर दो पत्तों की नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया हुआ घोंसला होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर जो सही हुआ है वो है चौथा, ठीक है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, जिसमें से हमसे बात कर रहा है कि तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा पाया जाता है, ठीक है। हमको ऑप्शन देख रखा है, पहला पालक गुड़ आंवला, पालक आंवला टमाटर, गुड़ बंद गोभी आंवला, पालक प्याज टमाटर, ठीक है। तो सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है, कि आपको आउट ऑफ 15 कितना आता है। इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा कि आपको कितना आता है और पढ़ाने में मन भी लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लौह तत्व की प्रचुर मात्रा जो होती है वो किस में पाई जाती है, पालक में पाई जाती है, गुड़ में पाई जाती है और आंवला में पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही ये सही हो गया, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। ऑप्शन है बूंद बूंद, बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म, फिर से चला काफिला। तो इसका जवाब जो है वो है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये हम लोग के समय का 2021-22 का जो दिसंबर एग्जाम था, इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिसमें दे रखा है एक कार 512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, तो इस कार की औसत चाल क्या है, ठीक है। औसत चाल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जो जानते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं आपको हम, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। तो क्या होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम, बराबर क्या हो गया, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना है, 1512 किलोमीटर, और ट्रेवल कितना करना है, दूरी 28 घंटे में, ठीक है, दूरी 28 घंटे में तय करती है, तो औसत चाल क्या है, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसको। अब देखिए ऑप्शन भी देखना है, क्या आपको कंफ्यूज करने, देखिए 15 किलोमीटर आवर भी दे रखा है और 15 मीटर पर सेकेंड भी दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, 15-12 को 28 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये आपका आंसर आता है कि नहीं, पहले ये करके देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो अधिकतर चांस है कि ये मीटर पर सेकंड में ही आंसर हो। तो आइए हम करके देखते हैं कि मीटर पर सेकंड में आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो करते हैं। तो 1512 मतलब डिस्टेंस जो हो गया वो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो 1 मीटर जो होता है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक है। और हम लोग 1 आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं, फिर उस 60 मिनट को
गुना 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, फिर 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझते। आवर से गया मिनट में, मिनट से जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। 1512 किलोमीटर यानी कि 1512 इंटू 1000, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, टाइम हो गया हमारा 60, 28, मतलब दूरी डिस्टेंस टाइम भी है ना, तो 28 घंटा को 60 से गुना कर दिए, सॉरी 28 घंटा को 60 से गुना कर दिए तो ये मिनट में आ गया, और मिनट को 60 से गुना कर दिए तो क्या इस चीज़ में चला गया, सेकंड में। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। तो इस जीरो से इस जीरो को कट कर दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक है। अब ये 28 है, 28 से हम, तो ये 3 से हम क्या करेंगे, इसको 1512 को डिवाइड करेंगे, तो 1512 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 504। अब इस 504 को हम 28 से जब डिवाइड करते हैं तो हमको आता है 18, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो 18 पचे 90 और ये 6 बच रखा है, तो 6 नीचे आ गया। तो 6 से आप जब डिवाइड कीजिएगा इसको तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। आपको फिर से एक बार समझा देते हैं हम। स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। 1 आवर इजकल टू 60 मिनट। 1 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सेकंड में तोड़ने के लिए सेकंड 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना था, 1512 किलोमीटर, तो 1512 हमने लिखा। फिर क्या किया, मीटर में कन्वर्ट करना था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। 28 घंटे को 60 सेकंड में बदलना था तो पहले 28 को 60 से गुना किए, फिर 60 से गुना करके फिर 60 से गुना किए तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए, जो कि आप लोग को भी आता होगा इतना। फिर 90/6 कर दिए तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ईवीएस में रहता है, और इससे रहता है और एक ट्रेन से टाइमिंग से रिलेटेड होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हर बार पूछा ही जाता है, ठीक है। आपको हम बताते हैं। देखिए क्या दे रखा है, हमारे देश के राज्य परीक्षण करने पर यह पाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। मतलब जिस राज्य की बात कर रहा है उस राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बने होते हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की दीवारें क्या चीज़ की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। वहाँ क्या होता है, भारी वर्षा होता है, होने के कारण मकान की छतें समांतर ढालू होते हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है। ये क्वेश्चन बार बार, अगर आपने पांचों सेट देखा होगा तो बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे कभी आपसे असम का पूछ लिया, कभी राजस्थान का पूछ लेगा, कभी लद्दाख का पूछ लेगा कि वहाँ का घर कैसा बनता है। इससे पहले भी हम कभी मैच द क्लोइंग में सारे दे देंगे, ठीक है। और यह अलग दिया है तो इसका सीधे डायरेक्ट सा जवाब क्या था, असम। असम में क्या होता है, भारी बारिश के कारण वहाँ के लोग क्या करते हैं, बांस पे घर बनाते हैं, और बाढ़ बहुत आती है तो 3 से 3.5 फीट ऊंचा बनाते हैं, मीटर ऊंचा बनाते हैं घर अपना, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए आप लोगों को क्लियर ये समझाने के लिए हमने मैप को भी मतलब साथ में संलग्न कर दिया है। और आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनना है जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी के पास है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा, तो मैप इसीलिए हम हर क्वेश्चन में लगा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और बस आपको बोलते हैं ना, बस वीडियो एक बार देखना, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता चलेगा कि 15 में से 13 आप स्कोर, ये कंटेंट पार्ट है। कंटेंट पार्ट जैसे ही खत्म होगा हम लोग पेडागोजी सीरीज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल कहाँ है आपका, यहाँ देखिए बे ऑफ बंगाल ये रहा, ठीक है। इससे सटा हुआ स्टेट कौन कौन सा है, उड़ीसा है, ठीक है। आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है, सट तो रहा वेस्ट ऑफ बंगाल भी, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं देता कि बंगाल से हम लोग बंगाल आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं देता है, दे भी सकता है। बट यहाँ आके देखिए कौन कौन सा राज्य बे ऑफ बंगाल से सट रहा है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम देखेंगे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और तमिलनाडु भी है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 68 है, 68 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और वही आपको इसे प्रीवियस वाले सेट में अरबियन सी का पूछा था, तो उसका था महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, ठीक है। यहाँ बे ऑफ बंगाल इधर है और अरेबियन सी इधर है, ठीक है। तो हम देख लेंगे, दोनों का बॉर्डर स्टेट याद रख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या बोला जा रहा है, झारखंड के ग्राम पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटन करती है। मतलब झारखंड का जो पंचायत होता है वो क्या करता है, लॉटरी के द्वारा भूमि आवंटित करती है खेती करने के लिए। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टीन कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीटेड करता है। जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करते हैं उसको ध्यान से समझना है। वह भूमि, जिसे ऑप्शन दे रखा है, वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकता है, नहीं, ठीक है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, तो टीन का अर्थात होता है वो एक टीन बीज बोता है, तो हमारा यही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो याद रखना है कि इस मात्रक यूनिट का अर्थ, टीन का मात्रक यूनिट का अर्थ क्या होता है, वह भूमि जिस पर किसान एक टीन बीज होता है। चलिए हम अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। वह भूमि जिसकी विमाएं लंबाई चौड़ाई मतलब लेंथ ब्रेथ जो होता है 50 मीटर इंटू 50 मीटर होता है, गलत। लगभग 1 हेक्टेयर, ये भी गलत, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें क्या कह रहा है कि झूम की खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हमको 4 ऑप्शन दे रखा है और उसमें हमसे पूछेगा कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो हम पहला कथन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष का आराम कर देते हैं। हाँ, झूम खेती में क्या करते हैं, जमीन को रेस्ट करने के लिए आराम देते हैं, ठीक है। खरपतवार को उखाड़ कर खेत में जला देते। जी हाँ, झूम खेती में खरपतवार को उखाड़ कर खेत में ही जला देते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, तो ये भी सही है, ठीक है। अब जैसे ये झूम खेती का पॉइंट्स है, तो इसको हम नोट्स बना लेंगे या फिर दिमाग में रखेंगे। लास्ट में मैं ईवीएस का एक नोट्स, कंप्लीट नोट्स, जो डायरेक्ट आपको ये ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें कंप्लीट नोट्स रहेगा। जैसे झूम खेती, तो झूम खेती से इंपॉर्टेंट 5 लाइन जो भी होगा, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो हम देंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन जो है हमारा, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाता है तो बीज बोने से पहले गहराई तक जोता जाता है। झूम खेती में ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, हमारा ABC तीनों होना चाहिए। तो ये ABD है जो कि गलत है। ये ACD है, डी तो हमारा गलत है, तो ये भी ऑप्शन, हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं। देखिए डी गलत था और डी ये लोग दे रखा है, जबकि इसमें से सही कथन हमसे पूछा क्या है, सही कथन। तो डी दे रखा है तो गलत है, ये डी ये भी दे रहा है, गलत दे रखा है, और देखिए डी ये भी दे रहा है, गलत है। तो हमारा बचा ऑप्शन क्या, AC। अब पूछिएगा आप कि यहाँ तो हमारा 3 स्टेटमेंट सही था ABC, बट यहाँ ऑप्शन में A और C दे रहा है, क्योंकि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना है। यही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि आप तो समझिएगा कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ध्यान से देखिए, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट हमको तीनों ऑप्शन क्या दे रखा है, A और C तो सही है ही, B भी सही है। अगर B भी देता तो भी सही होता, बट यहाँ क्या हो गया, AB तो दिया हुआ था पर C नहीं था। C होता तो ये सही होता, ठीक है। तो सबसे सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 70 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, जिसमें कुछ हमारे देश के आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांस मतलब ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं कि बनी हुई बहु वस्तुओं को बर्तन, मूर्ति आदि का उपयोग करते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांस का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांस के बारे में मतलब ब्रॉन्ज के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए, मतलब जो सबसे सही कथन होगा, ठीक है। ये हमारा है 71 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है, आयरन, लोहा और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है, नहीं, ठीक है। कांस एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, नहीं। कांस कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, नहीं, ठीक है। कांस जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है, यानी कि कॉपर और टीन की मिश्र धातु। ये ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर ऑफ क्या है, मिक्सचर ऑफ आपका कॉपर है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से रखें। कॉपर और टीन की मिश्रण धातु होती है, ठीक है, टीन की मिश्रण धातु होती है। तो हमारा ऑप्शन ये हो गया सही। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, एक तो वो था कि औसत चाल निकालने के लिए, और एक है ये ट्रेन का टाइम निकालने वाला। तो ये क्वेश्चन आप अगर पिछले 4 सेट देखेंगे तो उसमें भी हम बनाए हुए हैं, आपको क्लियर दिखेगा कि ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन हैं ही हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, जिनका मैथ बेस कम जोड़ है, तो वो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए क्या बता रहा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 72 है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है। पेज को बड़ा करते हैं बनाने के लिए। ये ट्रेन जो है कोई गांधी धाम से कितने बजे खुलती है, 6:15 में खुलती है,
और सूरत पहुंच कितने बजे जाती है? 16:15 में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रेलवे की घड़ी में कितना टाइमिंग होता है? 24 आवर का टाइमिंग होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या है? इसकी औसत चाल निकालना। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला उसी समय बता चुके हैं कि स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। टाइम मतलब क्या होता है? समय। और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है इसका? डिस्टेंस जो है हमको दे रखा होगा 530 किलोमीटर। मतलब टोटल जो ट्रेन ट्रेवल की है वो कितना किलोमीटर ट्रेवल की है? 530 किलोमीटर। 530 किलोमीटर ट्रेवल की है। अब हमको पता करना है कि 6:15 में खुली और 16:15 में जो पहुंची है, तो ये ट्रेन कितने घंटे चली है? तो बड़ा वाला में से घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा। 16:15 में से अगर आप 6:15 घटा दीजिएगा तो आपको टाइमिंग निकल जाएगा। तो ये 15-15 घट गया तो 0 हो गया। ठीक है, 16 में से 6 चलिए 10 हो गया। ठीक है, यानी कि नीचे 10 घंटा चला है, 10 घंटा ट्रेन चला है, तो 0 से 0 काट दीजिए तो 53 किलोमीटर पर आवर हो गया, जो कि हमारा कौन सा सवाल है? ऑप्शन है ये, 53 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो दूरी हमको दे ही रखा था, दूरी हमको ये दे रखा है 530। ठीक है, इसके बाद हम क्या किए कि स्पीड का फॉर्मूला कर लिया, औसत चाल का जो था डिस्टेंस बटा समय, 530 वैल्यू पुट कर दिए। जब ट्रेन पहुंची, देखिए ये ट्रेन फिर अगले ट्रेन की चलने की, तो ये नहीं लेंगे। हमको क्या था? छोड़ने का समय और पहुंचने का समय, जब ट्रेन पहुंचेगी उसके बीच का अंतर निकालना है। जब खुली तब और जब पहुंची तब। तो खुली कितने बजे थी? 6:15 में, और पहुंची कितने? 16:15 में। 16:15 में से 6:15 घटा दिए तो 10 आवर बच गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 53 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 73 है। ठीक है, कन्नौज शहर में इत्र मतलब सेंट के लिए जो होता है परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के राज्य का जिला है जिसका नाम है। ठीक है, तो कन्नौज शहर में जो इत्र है वो इत्र बनाया जाता है, तो वो किस राज्य का जिला है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है हमें उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश दे रखा है, उत्तराखंड दे रखा है, गुजरात दे रखा है, महाराष्ट्र दे रहा है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो कन्नौज शहर में इत्र जो बनाया जाता है वो उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, तो इस तरह हम याद कर लेंगे कि इत्र कहाँ बनाया जाता है, तो इत्र कन्नौज शहर में बनाया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा 74 है। ठीक है, क्वेश्चन अब इसको देखिएगा, ये एक तरह से आपका स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कैसे सही होता है, इसको बना कर देखेंगे। परसेंटेज का एक तरह से समझिए कि थोड़ा सा मैथ भी, मतलब क्या होगी, थोड़ा सा मैथ भी घुसा। तो इसका हम परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो हम पहले क्या बता रहा है कि नीचे दिए गए सारणी में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, पेट्रोल और डीजल का क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है। फिर उसका बोल रहा है क्या? अध्ययन कीजिए। तो 2020 में 1 लीटर डीजल का दाम कितना था? 81 रुपया। फिर पेट्रोल का दाम कितना हो गया? 92 रुपया। ठीक है, तो डीजल का दाम कितना था 2020 में? 81 रुपया, और पेट्रोल का दाम 92 रुपया था, जो कि 2021 में कितना हो गया? 90 रुपया 72 पैसा और 102 रुपया 12 पैसा। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है 10% आपको बढ़ोतरी होती है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि दर क्रमशः है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। 81 का 10% निकालते हैं, 81 का 10%, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये क्या होता है? 8.1%। ठीक है, तो क्या 8.1 को हम जोड़ेंगे 81 में? ठीक है, ये जो 81 रुपया में अगर 8.1 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 89 होगा, 89.1। जबकि हमको लाना कितना है? जबकि लाना है हमको 90.72। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया? गलत हो गया। हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम अगला ऑप्शन देख रहे हैं। अगला ऑप्शन हमारा 12% दे रखा है। ठीक है, तो 81 का अगर हम 12% निकालते हैं, 81 का 12% निकालिए तो क्या होता है? जब आप 81 इंटू 12 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 972 और नीचे होता है 100। तो हम जानते हैं कि नीचे जितना जीरो होता है उतना डिजिट छोड़ के डेसिमल दे देते हैं। तो ये 1 जीरो है, यानी 2 हो गया, 1 जीरो हो गया, 7 हो गया, और 1 हमारा डेसिमल होता है। तो 9.72
जो कि था 81 में, अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 81.00 में अगर आप 9.72 ऐड करते हैं तो 2 7 और 9 1 10 10 10 के जो 8 90.72, मतलब ये 12% सही है। ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन 12% इसमें भी दे रखा है। अब हम कंफ्यूज हो गए, यानी कि ये पहला ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन गलत, तो मतलब 12% तो आ गया। अब हम कंफ्यूज है कि दूसरा सही होगा कि तीसरा सही होगा। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा, हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं, ताकि आप आसानी से और अच्छे से समझ सकें। अब जो है 12% तो हो गया, अब 10% होगा कि 11% होगा, तो हम 10% करके देखते हैं पेट्रोल के दाम में। अब क्या करते हैं, पेट्रोल में 10% बढ़ा के देखते हैं क्या सही बैठता है। 92 में 10 100, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 9.2 हो गया। नहीं, 92 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 101.2, जबकि होना क्या था 102.12, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमको सही आंसर तो मिल गया कि ये होगा, लेकिन हम आपको निकाल के भी बता देते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। अब निकाल के देखते हैं 11% का हमारा सही होता है कि नहीं। ठीक है, तो 92 का जो 11% निकालेंगे, तो 92 इंटू 11 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1012। ठीक है, 1012 और 100 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या बता रखा था कि जितना जीरो उतना डिजिट छोड़ देंगे और 1 की जगह पर डेसिमल कर देंगे। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के 1012 लिखे, तो 2 डिजिट छोड़ के 1 की जगह पर डेसिमल दे दिए, तो 10.12 हो गया। यानी कि 92 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 92 में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो आपका 102.12, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होता है। ठीक है, अब जोड़ के ही देख लीजिए, 92.00 है और ये 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, 10.12। ठीक है, तो ये 12 के 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, जो कि आपका आ गया इतना। ठीक है, तो क्या हुआ, 12% कर रहे थे तो पेट्रोल निकल जा रहा था, और 11% किए तो हमारा ये निकल गया। तो ठीक है, तो इतना बढ़ोतरी हुई थी, 12% और 11% की क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 75। ठीक, इसमें दे रखा है भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन में, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि पूर्णिमा के दिन कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति। सॉरी, तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्मदिन। ये जो होता है, ये तीनों पर्व जो होता है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। देखिए ईवीएस में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर करना है, और प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर करने से आपको क्या मिलता है, एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। एक बार आप ईवीएस का 5 सेट ही करके देखो तो आपको लगेगा कि इसमें से 13% तो आप जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि सारा सेट में रिपीट हो रहा है। तो आप एक बार करके खुद से देखो, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ, अगले सेट के साथ। अगर चैनल थोड़ा भी आपकी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो नया वीडियो बनेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।